परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया इज एट अ राइज और इसी के साथ बढ़ रहे हैं लोन्स। और जब लोन्स बढ़ते हैं देन इट कम्स विद अ रीपेमेंट प्रोसेस AKA पैसा वसूली। And the ones who cannot do it, even if the bank sells all of their assets, are often subjected to as bankrupts. और bankruptcy for anybody बहुत शर्मनाक और पेनफुल होती है। It means you're left with nothing. And despite of this fear, इंडिया की bankruptcy बढ़ रही है और कोई 20-30% से नहीं, rather a straight 435% का इंक्रीज है bankruptcy में। और ये सिर्फ past 4 years में हुआ है। अब ये क्यों हो रहा है is a matter of concern. बट इससे जरूरी है ये जान लेना कि हाउ टू सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम इट। क्यों आज भी मिडिल क्लास और रिच क्लास की बैंकरप्सी में इतना डिफरेंस होता है। अब शिवाजी द बॉस मूवी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, इसे जरूर देखिए। एक्सक्यूज मी सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके सारे खेत सब मिलाकर भी आपके कर्ज की रकम पूरी नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। सॉरी बाबा, सॉरी माँ। अब आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा हाउ अ बैंकरप्सी फील्स लाइक। लेकिन क्या रिच लोगों की बैंकरप्सी भी ऐसी होती है? इफ एनीबडी सेड यस, तो अनिल अंबानी को भी इस तरीके से वॉलेट फेंक के बाहर चले जाना चाहिए था मुंबई में। बट अनिल अंबानी फेब 2020 में बैंकरप्सी फाइल करते हैं एंड इवन आफ्टर दैट ही मैनेज्ड to spend crores in his son's wedding. How does he still have expensive cars? और जिस घर में वो रह रहे हैं is worth 500 crores. Oops, एक जीरो कम हो गया। His house is worth 5,000 crores. तो यार जो हमें मूवीज में देखते हैं it's real life. Real life में things are different. हाँ, ये बात सही है that as soon as you file bankruptcy, your home, your car और your personal belongings all are seized. लेकिन ये आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ होता है। But a lot of these elites and these rich folks still manage their lavish life. And in this video, हम decode करेंगे वही ट्रिक्स जो ट्रिक्स ये billionaires and millionaires यूज करते हैं। An important announcement guys, before we move on, I asked for video ideas जिसपे the winner would get 1000 rupees prize, but shortlisted winners reply तक नहीं कर रहे हैं। So if you are watching this video, please जाइए और उस comment में अपनी details दीजिए। I'll just send you your prize. And if you haven't subscribed to this channel, please make sure आप bell icon जरूर दबा दें। मैं ऐसे exciting videos और exciting prizes निकालता रहता हूँ। Thank you. Now according to reports by Investopedia, there are just 5 reasons जिनकी वजह से मेनली बैंकरप्सीज डिक्लेयर करी जाती हैं, जिसमें नंबर 1 इज लॉस ऑफ इनकम, सेकंड इज मेडिकल एक्सपेंसेस, थर्ड इज अनअफोर्डेबल मॉर्टगेज एंड देन ओवर स्पेंडिंग और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। सो अकॉर्डिंग टू यूएस बैंकरप्सी लॉज देयर आर टोटल 6 चैप्टर्स जो बैंकरप्सी डिफाइन करते हैं। बट इस वीडियो में हम समझेंगे 3 चैप्टर्स। पहला है चैप्टर 7 लिक्विडेशन, देन चैप्टर 13 रीपेमेंट प्लान एंड देन लास्टली चैप्टर 11 लार्ज रीऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे वो लॉ वाली बुक्स नहीं खुलने वाली, डोंट वरी, I'll make it very simple. जिसमें जो चैप्टर 7 है and chapter 13 are personal bankruptcies and this chapter covers the individuals with medical or loan debt. And then comes the chapter 11 includes bankruptcy by business entities that need to reorganize or restructure their debt. और ये chapter 11 ही है आज की वीडियो का एक revolving point. अब वैसे तो ये चैप्टर 11 is reserved for companies, but it's also available for individuals with a very high net worth. And this is where people start taking its advantage. जैसे डोनाल्ड ट्रंप, माइक टाइसन, 50 सेंट्स, अमिताभ बच्चन जैसे बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बैंकरप्सी 6 टाइम्स क्लेम करी एंड इसके बाद भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जहां पे इनकी लेविश लाइफस्टाइल पे कोई भी डिफरेंस आया हो। Because in chapter 11 of bankruptcy, the owners get an extra advantage that allows businesses to reorganize and continue their operations without seizing any of their assets. Besides this chapter also provides a framework जिसमें डेप्थ वाली कंपनी बैंक्स के साथ रीनेगोशिएट कर सकती है by even reducing their debt. मतलब पार्शियलिटी लेवल देख रहे हो। वहीं on the other hand, chapter 7 and chapter 13 are the most commonly filed chapters. You know why? क्योंकि ये employees और small businesses के लिए है, AKA हम जैसे लोग। और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर शिवाजी बॉस की तरह आपका सब कुछ सीज कर लिया जाएगा। अब छोटे बिजनेसेस का इसमें कवर ना होने का रीजन है रजिस्ट्रेशन टाइप एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझ लेना। लाइक इन इंडिया बिजनेसेस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आती है पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसे फिर LLP कहते हैं, या फिर लास्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इसके और भी कुछ टाइप्स होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन्हीं 4 के अंडर में आती है।
अब एक स्मॉल रेवेन्यू मेकिंग बिजनेस लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप फर्म मींस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द कंपनी। और अगर कंपनी किसी उधारी में या डेप्थ में चली जाती है जिसे वो रीपे ना कर पाए, तो जो उस कंपनी का डायरेक्टर है या फिर ओनर है, उसकी पर्सनल वेल्थ और उसके पर्सनल एसेट्स को सेल करके कंपनी के डेप्थ को रीपे किया जा सकता है। But on the other end, high revenue making companies like an LLP or a private limited के केस में the company is different from that of directors or owners। और कंपनी अगर डेप्थ या उधारी अपनी नहीं चुका पाती है तो इन दैट केस कंपनी के एसेट सीज होते हैं, ना कि प्रमोटर्स के। और इसीलिए इनको रीपेमेंट में हेल्प करता है ये चैप्टर 11। और इसको याद करने का इजी तरीका है इज टू जस्ट चेक इन कंपनीज के लास्ट में इफ यू सी लिमिटेड, इट मींस दे आर सेव्ड, like limited liability partnership or private limited. So here limited means limited liability of the owners or the directors. And this is how, with a combination of chapter 11 and limited companies, people like Anil Ambani, Donald Trump and millions of these filed cases have saved themselves from bankruptcy. Of course, India में chapter 11 का जैसा एक other version है, but it's essentially the same. I hope you liked the video and make sure again to subscribe the channel, and I'll see you in the next one with some exciting prizes. Thank you.